मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरने की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजीव कुमार पाठक ने की, जबकि संचालन जिला मंत्री पुष्पेश मिश्रा द्वारा किया गया। इस दौरान जनपद भर से बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे और एकजुटता का प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं वरिष्ठ शिक्षक नेता डॉक्टर सुनीत गिरी ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना की बहाली, वित्त विहीन शिक्षकों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतनमान लागू करने तथा एक सेवा आयोग के गठन की मांग की। इसके साथ ही तथार्थ शिक्षकों की पेंशन बहाली और सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षिकाओं के लंबित देयकों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। डॉक्टर गिरी ने विशेष रूप से यह भी मांग रखी कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को उपार्जित अवकाश दिया जाए तथा रविवार को आयोजित परीक्षाओं के बदले प्रतिकार अवकाश प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। जिला अध्यक्ष राजीव कुमार पाठक ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। उन्होंने सरकार पर शिक्षकों की समस्याओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अन्य वक्ताओं ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कार्यों के निस्तारण में हो रही देरी और लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एनपीएस के तहत कटने वाला अंशदान शिक्षकों के खातों में प्रदर्शित नहीं हो रहा है और विभिन्न प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित रखे जाते हैं। साथ ही यह भी मांग की गई कि शिक्षकों का वेतन प्रत्येक माह की पहली तारीख को उनके खातों में अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए। सलील मोहन जी ने बड़ी अच्छी डिमांड रखी कि जो हम लोगों का ये प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। अब चूँकि ये मंडल का जिला है और हर सप्ताह यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें एक दिन ट्रेनिंग होती है, एक दिन ब्रीफिंग होती है, एक दिन परीक्षा होती है, तो इस वजह से काफ़ी बच्चों का नुकसान होता है। तो अब ज़्यादातर सेंटर हमारे ही विद्यालय हैं, हमारे ही प्रिंसिपल साहबान हैं। अभी आगे जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोग बुलाए जाएंगे तो उन लोगों को स्ट्रिक्टली कह दिया जाएगा कि कम से कम ब्रीफिंग का काम 3 बजे करें, 2:30 बजे करें, 3 बजे करें, जिस तरह से स्कूल टाइमिंग हो उसके बाद 1 घंटा के बाद ही करें, तो जिससे कम से कम उस दिन का नुकसान न हो। क्योंकि ब्रीफिंग तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी सूचना जाती है जिस भी, चाहे लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, शिक्षा चयन आयोग की परीक्षा हो, तो वहाँ पर बाकायदा एक रिपोर्ट भेजी जाती है कि इस दिन हमने ब्रीफिंग किया। तो वो चूँकि शासनादेश का पार्ट है तो वो तो करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि टाइम हम लोग बच्चों का नुकसान ना हो तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कि पढ़ाई के बाद आप लोग कर लें। इसके अलावा ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष में काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं और जिसके आपके ही बच्चों को भी लाभ मिलेगा, इसका लोगों को रोज़गार मिलेगा। विगत 1 वर्षों से मैं देख रहा हूँ काफ़ी परीक्षाएं हो रही है। लेखपाल की भर्ती परीक्षा होने जा रही है 21 तारीख को, काफ़ी 8-9 हज़ार बच्चों को इसमें रोज़गार मिलेगा। इधर लगातार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएँ कराई जा रही हैं, तो इससे कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट जरूर हो रहा है, लेकिन आपके ही बच्चों को रोजगार मिलेगा इससे। धरने को संबोधित करने वालों में सलील मोहन, अनिल चौहान, आफ्ताब आलम, अनिल कुमार, राखी रस्तोगी, मयंक त्यागी, अरशद अली, जावेद अनवर और राजीव कुमार शर्मा सहित कई शिक्षक नेता शामिल रहे। अंत में शिक्षकों ने जनपद स्तरीय समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन तथा मुख्यमंत्री के नाम एक अलग ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट का आज पूरे प्रदेश में समस्त जनपदों पर एक साथ 12 बजे से 3 बजे तक धरना चल रहा है, जिसमें जो शिक्षकों की प्रमुख समस्याएं हैं उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराने के लिए ये धरना है। और जो सभी जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये धरना किया गया है कि इस भ्रष्टाचार को जल्द से जल्द सभी जिला विद्यालय निरीक्षक अपने कार्यालय से खत्म करें। शिक्षकों की फाइलों को जबरदस्ती लंबित न रखा जाए, अवशेषों का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। इन सब को लेकर ये धरना है। कितने सूत्रीय मांग पत्र आपने कहा? आज ये 9 सूत्रीय मांग पत्र हमने डीआईएस महोदय को लोकल दिया है, जो कि हमारे जनपद मुरादाबाद की समस्याओं का है, और 6 सूत्रीय मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया गया है, जिसमें कि जो अभी तदर्थ शिक्षक हैं उनका विनियमितीकरण है और जो तदर्थ शिक्षक साथी हैं जो उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, और अन्य कई मांगे हैं जिसके विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए ज्ञापन दिया गया। अगला स्टेप आपका क्या है? अब इस के बाद वहां पर बैठक होगी लखनऊ में, उसके बाद जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा, उसके बाद आगामी जो संघर्ष की नीति है जो यहाँ आएगी, उसके बाद संगठन यहाँ पर बैठक करेगा
और उसको क्रियान्वयन में लाया जाएगा। जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा उसके उस आंदोलन के लिए हम आगे बढ़ेंगे।